अभी हम जगदीशपुर विधानसभा के नयका टोला मोड़ के पास है और देखिए आज इंडिया गठबंधन की तरफ से संपूर्ण बिहार बंदी किया गया है और तमाम जो मतदाता सर्वे के लिए जो लाया गया था, जो नियम कानून बनाया गया था, उसको लेकर जो है इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं देखिए धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं, रोड जाम कर चुके हैं, पूरा चक्का जाम कर चुके हैं ये इंडिया गठबंधन। और देखिए राजद के जो है युवा नेता राजीव रंजन जी, जो कि जगदीशपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, इनसे बात करते हैं आखिर किस तरह से इस सड़क जाम में जो है सम्मिलित हैं और किस तरह से संपूर्ण बिहार बंद करने का काम कर रहे हैं। आप लोग आज संपूर्ण बिहार बंद करने का आप लोग काम किए हुए हैं, क्या उद्देश्य रहा है आप लोगों का? मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का आदेश हुआ कि सिर्फ बिहार में वोटर लिस्ट सुधार क्यों घोषित क्यों, चुनाव आयोग सरकार के दलाली बंद करो, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, इंडिया गठबंधन की पुकार, सबको मिले वोट का अधिकार। अच्छा, जो ये वोट सर्वे जो चल रहा है, मतदाता सर्वे चल रहा है, उसको लेकर के आप लोग पूरा सड़क जाम किए हुए हैं। सर्वे हम नहीं चाह रहे हैं कि पहले जो हमने वोट आधार कार्ड से दिए हैं, कार्ड से जो इशू किए हैं, आज पुराना लोकतंत्र में 10-20 वर्ष से चल रहा है, हम उसी पर वोट दे रहे हैं। अच्छा, पिछला और इस कार्ड पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। आज बिहार में क्यों लागू हुआ एक दोहरी नीति? पहले भी मतलब जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसी वोटर लिस्ट पर प्रधानमंत्री चुने गए थे, तो ये जो है अब सर्वे जो है हटाया जा रहा है, दूसरा नियम कानून लाया जा रहा है। इसके वजह से रोड पर उतरे हैं, गरीब को कुचला जा रहा है और वोट का अधिकार छीनने का ऐसी कर रहा है सब कोई भाजपा वाले। अच्छा, जो मतदाता सर्वे लाया गया है, क्या लग रहा है कि दलित पिछड़ा का वोट उसमें कर सकता है? पूरा कर सकता है। वो 7-7 को नियम दिए हुए हैं, तो कहाँ से लावेगा आदमी? आज नरेंद्र मोदी जी वो अपने पूरा बाबूजी का पत्नी को कहाँ से एथी करेंगे? पुराने लोग जो है, जो जिसका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? इसके पहले डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हो सकता है। जब इस कार्ड पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमनी को क्यों ऐसे किया जा रहा है सौतेला व्यवहार? आप लोग आज बिहार बंद किए हैं, पूरा ब्लॉक स्तर तक पूरा जाम है हर जगह। आगे आने वाले समय में आप लोग क्या करिएगा? यदि चुनाव आयोग बीजेपी के स्तर से काम कर रही है, चुनाव आयोग अब नहीं रह गया, बीजेपी के समझ चुनाव आयोग है, बीजेपी के बीजेपी के चुनाव आयोग है। आगे आप लोग कहाँ तक जाइएगा? आज तो पूरा सड़क जाम कर चुके हैं, बिहार बंद कर चुके हैं। देखिए, हम लोग यहाँ सभी आज देखिएगा तो हांसवा डी से लेकर के हम लोग आ रहे हैं, पूरा बिहार एकदम जाम है, सारा ट्रक देखिएगा वहाँ तक पड़ा हो। हम लोग बाजार बंद कराते हुए अभी यहाँ नयका टोला मोड़ पर आए हैं। यही नहीं, आप चले जाइए, रेलवे पूरा जाम है, पूरा पटना जाम है, एकदम जाम है। और चुनाव आयोग और जो भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है, आप ही लोगों ने तो कहीं दिखा दिया, यहाँ महागठबंधन की सरकार बन रही है। अब लगा उसको तो बेचैनी ले लिया, ये षड्यंत्र करके बिहार के खास करके गरीब लोग जो है, जिनके पास कोई कागजात, हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि 87 के पहले किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र है? कोई गरीब मैट्रिक पास किया है? ये क्या षड्यंत्र है? ऐसे लोगों का ये वोटर लिस्ट से नाम काटना चाहता है। हमारे बहुत से बिहारी लोग हैं जो अन्य राज्यों में पलायन कर गए हैं, ऐसे लोगों का नाम काट देगा। ये समझ रहा है कि बिहार के टोटल गरीब लोग जो है महागठबंधन के साथ है, इनका तो करनी कुछ है नहीं, केवल जुमलाबाजी करके हिंदू मुस्लिम करके ये तो चाहते हैं कि हम चुनाव निकाल लें। अब बिहार की जनता यही इसी धरती से, आप लोगों ने सुना होगा, सत्य और अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया था। बिहार के लोग इनके सारे षड्यंत्र को जानते हैं। ये षड्यंत्र करके बिहार के लोगों से ये चुनाव जीतना चाहते हैं कि इनका जो है वोटर लिस्ट से नाम काटे और चुनाव जीते। बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम लोग इस गठजोड़ का, जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठजोड़ है, बिहार की जनता बखूबी इनको, कैसे तो कहा जाता है कि उड़ल चिड़ई के बिहार के लोग हाड़े हरदी लगाते हैं। हम लोग बढ़िया से
इनको सबक सिखाएंगे। हमको तो ये कहना चाहते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में बहस है, हमको तो लगता है कि चुनाव आयोग को जल जाना चाहिए। जो इस तरह से बिहार के गरीब लोगों का वोट काटने का ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल करके किया है, इसका वोटर लिस्ट से नाम काट देना यह साधारण बात है जी। ऐसे षड्यंत्रकारी चुनाव आयोग को जेल होना चाहिए, जेल होना चाहिए। चलिए देख पा रहे होंगे मेरा परिचय हुआ, मैं गोरखनाथ सिंह, सचिव बिहार प्रदेश राजद, सह पूर्व जिला पार्षद, जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार। तो चलिए देख पा रहे होंगे ये अपने हाथ में भी लिए हुए हैं ट्रेड यूनियन के हड़ताल के समर्थन एवं वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन द्वारा संपूर्ण बिहार बंद। सिर्फ बिहार में ही वोटर लिस्ट सुधार क्यों? इंडिया गठबंधन द्वारा संपूर्ण बिहार बंद, इंडिया गठबंधन द्वारा संपूर्ण बिहार बंद। और देखिए तमाम जो है सभी लोगों का नारा है कि पूरे हर जगह जो है बिहार के चप्पा चप्पा जो है आज जाम कर देना है। तेजस्वी जी ने ठाना है सबको वोट के अधिकार दिलाना है। और देखिए आप लोग कहाँ तक लड़िएगा इसके लिए, आप लोग आज ब्लॉक स्तर तक जाम किए हुए हैं। अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का आदेश हुआ तो हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में दिखाएंगे। ये बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग देखेंगे कि हमारा आंदोलन कैसा होगा। आप जानते हैं ये पुनर्निरीक्षण का जो काम चल रहा है वो प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है। भारत की सबसे बड़ा अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है लोकतंत्र की अदालत भारत का संविधान। उस संविधान का ये उल्लंघन है। आप बताइए कि ये देश कैसे चलता है? आस्था और विश्वास में चलता है कि संविधान और कानून में चलता है? न बाइबिल से चलेगा, न गुरबान से चलेगा, न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा। ये देश जब भी चलेगा तो भारत की संविधान से चलेगा। आप बताइए, कभी लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कभी कहते हैं मुसलमान खतरे में है, लेकिन मैं कहता हूं कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। न हनुमान खतरे में है न राम खतरे में है। मैं कहता हूं कि बाबा साहब की संविधान खतरे में है। इसके लिए लड़ाई हमारे आदेश का इंतजार है, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी का। अगर उनका आदेश हुआ तो ये बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की चक्का को हम लोग जाम कर देंगे। हमें सिर्फ आदेश की इंतजार है। जी हाँ, आदेश की इंतजार है। आपने देखा कि उनके एक आह्वान पर अभी पुनर्निरीक्षण जो हो रहा है उसमें संशोधन भी हो गया। अगर वो आदेश करे तो पूरा रुक जाएगा एकदम। अच्छा, आज आप लोग पूरा सड़क जाम किए हुए हैं। अगर बात नहीं मानेगा सरकार और चुनाव आयोग तो आप लोग कहाँ तक जाइएगा? बहुत हद तक जाएंगे। आदेश का इंतजार है। आदेश का इंतजार? जी हाँ। देख पा रहे होंगे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। नेताजी किस तरह से आप लोग देखते हैं इस? देखिए, आपको स्पष्ट हम बता देना चाहते हैं कि चुनाव आयोग है जो ये चुनाव आयोग नहीं रह गई है कि भाजपा आयोग बन चुकी है। चुनाव आयोग डबल इंजन सरकार की दलाली करने में लगी हुई है। नहीं तो आज पूरे बिहार में देखिए कि तमाम बिहार में चप्पे चप्पे जाम है। सोशल मीडिया के ट्विटर के जरिए हम लोग आप ही पत्रकार बंधुओं के ट्विटर पे देख रहे हैं कि पूरे बिहार चप्पे चप्पे बंद है। ये बिहार के मतदाताओं के साथ अन्याय है, ये बिहार के किसान के साथ अन्याय है, ये बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय है, बिहार के व्यवसायियों के साथ अन्याय है। ये बहुत ये जोर जुल्म के टक्कर में हम लोग ये संघर्ष आज कर रहे हैं। ये सड़कों पे जब तक चुनाव आयोग इसको नहीं बैक लेती है ये हम लोग सड़कों पे आंदोलन करने का काम हम लोग करते रहेंगे। लड़ाई आप लोग का जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा। अभी आप लोग देखिए, जहां तक हमारे गठबंधन के नेता जाएंगे वहां तक उनके कंधों में कंधों मिलाकर उनके हम लोग पीछे उनके हाथों को मजबूत करेंगे। आप देख रहे हैं कि बिहार में पूरे जगदीशपुर में राजीव रंजन जी के नेतृत्व में पूरे छात्र नौजवान युवा साथी तमाम गांव गलियों से आकर पूरे जगदीशपुर को आज जाम करने का काम किया है। मित्रों, आगे आप लोग किस तरह से लड़ाई लड़िएगा? तेजस्वी जी का आदेश हुआ है कि सब आज बिहार बंद रहना चाहिए। आज हम लोग जगदीशपुर के भाई विधायक बड़े भाई राजीव रंजन और पिंकू भैया के द्वारा हम लोग आज रोड पर उतरे हुए हैं। संपूर्ण रूप से बिहार बंदी के असर दिख रहा है। हम लोग लगे रहेंगे जब तक हम लोग का अधिकार अथी नहीं होगा तब तक हम लोग बिहार बंदी में शामिल रहेंगे। बिहार बंदी छूटेगा नहीं।
कहाँ तक जाइएगा? आज हम लोग राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के आदेश पर हम लोग बिहार बंद करने का काम किए गए हैं। ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग कहता था, अब ये भाजपा जदयू का एक संघ संबंधी आयोग का रूप में काम कर रहा है एवं जितना भी गरीब है वोट का अधिकार छीनने का ये साजिश से अंत रचा है। एवं नीतीश सरकार में भाजपा में लूट घसोट भ्रष्टाचार बहुत छा गया है। इस निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कहाँ तक जाइएगा आप लोग लड़ाई? हम लोग अभी रोड पर है, रोड से लेकर सदन एवं सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग जाएंगे। राजीव रंजन जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जय राजद। तमाम जगह जो तमाम लोग जो है ये देख पा रहे होंगे। आप लोग कहाँ तक लड़िएगा इसके लिए? हम लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा अगर जितना भी कहा जाए उतना हम लोग अपने खून पसीना को शीश कर इस वोटर लिस्ट से जो गरीब पिछड़ा का जो वोट देने का अधिकार है उसको हम लोग ये नहीं हम लोग हटने देंगे। उसके लिए हम लोग हर एक तरफा रोड पे एकदम जाम कर दिए बिहार को। आज पूरा बुरी तरह से चक्का जाम हो चुका है। दम आरजेडी और हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे साथी है हर लोग ने हमारे साथ देकर के सभी जगहों पे ये बिहार बंद करने का काम किए हैं। कहाँ तक जाइएगा आप लोग बिहार बंदी में? आज हम सब आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर जगदीशपुर में पिंकू भैया के नेतृत्व में पूरे चप्पे चप्पे जाम कर दिए हैं। ये बीजेपी समर्थित एनडीए सरकार की बहुत जनता के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ है। बीजेपी सरकार पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम को वोटर लिस्ट से हटाना चाह रही है। मैं आपको बता दूं कि इसी वोटर लिस्ट से 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस टाइम में वोटर लिस्ट ठीक था। आज बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट फर्जी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब वोटर लिस्ट फर्जी है तो हमारे प्रधानमंत्री तो फर्जी भी है। मैं आपको बता आगे आप लोग लड़ाई लड़ना है। आप लोग जब तक ले ये निर्णय नहीं आएगा चुनाव आयोग का फैसला हम लोग के पक्ष में तब तक लड़ाई लड़ेंगे। हम सब विधानसभा का भी घेराव करेंगे। विधानसभा का भी घेराव करेंगे। कहाँ किस तरह से आप लोग देखते हैं इस बार वोटर जो सर्वे आया है दोबारा जो है ये देखिए ये किसी एक पार्टी के वोटरों के लिए नहीं माना जाए तो बिहार के हर एक वोटरों के लिए समस्या है। ये आप अगड़ा का ही बात कर लीजिए। अगड़ा में आज से 50 साल पहले कौन से महिलाएं पढ़ के आई है, कौन सी किसी की माँ पढ़ के आई है, किसी की औरत पढ़ के आई है, सारा लोग अंगूठा छाप है। किसके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या आवासीय लोग समझ में नहीं करते आवासीय क्या होता है। हाँ, ये जो नए लड़के हैं जो हम लोग शिक्षित वाले हैं ये हम लोग सब जानते हैं क्या है। लेकिन ये जब हम लोग उसी वोटर पे आज से 70 सालों से सरकार बनाते चले हैं, किसी की सरकार बने और अब कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे चुनाव दिए, पैक्स का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो वो वोटर आईडी कार्ड पे हम सब जब देश का सबसे बड़ा पर्व माने कि वो कहा जाए सांसद भवन का जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है अब उससे बड़ा कोई नहीं है। अब उसको हम लोग देकर सरकार जिसकी बनी दोनों पार्टी को हम लोग वोट दिए जिसको देना था। तो ये बिहार में एक राज्य में जब चुनाव हो रहा है तो वही वोटर लिस्ट हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं। तो ये चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा आयोग है। ये भाजपा आयोग है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो, भाजपा कोर्ट है। या फिर कोई भी मंत्री बनता है किसी पार्टी के लिए किसी जाति के नाम पे नहीं, वो सब भाजपा के मंत्री है, सारे लुटेरे हैं। संविधान पर भरोसा है आप लोगों को? संविधान पर हम लोग को भरोसा है। बाबा साहब है तो ये देश है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी भूमिका इसमें बहुत बड़ी थी। जितने भी मैंने संविधान समिति के जितने लोग थे सबकी भूमिका थी। अगर आज संविधान है तभी हम लोग आज रोड पे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि राजद वाले गुंडाई करते हैं, लठैती करते हैं, लाठीबाजी करते हैं। इतने शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रोड बंद कर रहे हैं कि प्रशासन भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रही है कि नहीं ये कार्यकर्ता ये उपद्रव नहीं है, ये कार्यकर्ता एक शिक्षित कार्यकर्ता है, ये लड़ने वाला कार्यकर्ता है, संघर्षशील कार्यकर्ता है। लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। तो लड़ना हमको सिस्टम से न कि किसी व्यक्ति से। अगर उस लड़ने में अगर आप कुछ दोषी भी दीजिएगा तो मुझे मंजूर है। कहाँ तक जाइएगा आप लोग इसके लिए? अभी तो देखिए अभी तो बहुत सारे जो नियम है उन्होंने चुनाव आयोग को अभी सिर्फ आह्वान की जब किए तेजस्वी यादव तो कितना नियम को लागू करने से रोका गया। आज जो हम लोग बिहार बंद किए हैं पूर्ण विश्वास है कि आज ही बिहार बंद से भाजपा आयोग का चुनाव आयोग नहीं भाजपा आयोग का कान के जो पट्टी है खुल जाएगा और हमें लगता है कि 2-4 दिन के बाद पूर्ण रूप से वही
वहीं वोटर लिस्ट को बहाल किया जाएगा और पुनः हमसे वोट मारेंगे। ये देख पा रहे होंगे इंडिया गठबंधन द्वारा संपूर्ण बिहार बंद जो है आज कर दिए आप लोग बिहार बंद। जाम कर दिए हैं। हम लोग चाहते हैं लालू यादव जीते, कुछ काम करें। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी सिर्फ युवक जवान युवा लोग को ठगता है, वो ठग है। लालू यादव को छेड़ेगा नहीं, छेड़ेगा तो महाभारत होगा, आंदोलन। देखिए छेड़ेंगे तो महाभारत होगा। आप लोग लड़िएगा? हाँ, हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई में भी लड़ने में पीछे नहीं हटते हैं। क्या कह रहे हैं आप? जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद। आने वाला कल हम लोग देख रहे हैं, बच्चा लोग क्या देखेगा? कोई किसी को आता नहीं है, जो कर दिया कर दिया। बीजेपी है तो मनमानी करेगा जी? नहीं। बीजेपी है तो मनमानी करेगा, जो मन में आए उसको कर दे। पहले नोटबंदी, पहले वोट बंदी।